डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे क्या सुपोषण के बारे में, यूट्रोफिकेशन के बारे में। इसे त्वरित सुपोषण भी कहते हैं। ये सुपोषण जो है वो एक प्राकृतिक या मानव जनित प्रक्रिया है। इसमें क्या है, किसी भी जल स्रोत, झील है, नदी है, इसमें पोषक तत्व बढ़ने लगते हैं। खास करके नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में जमा होते हैं। इन पोषक तत्वों का उपयोग शैवाल और अन्य पौधे करते हैं। अब इस पोषक तत्व की मात्रा अधिकता के वजह से शैवाल वगैरह जो है बहुत तेज़ी से यहाँ वृद्धि करते हैं। जब इनकी वृद्धि होती है तो पानी में लगातार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस ऑक्सीजन की कमी को जीव जंतु झेलते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और पूरा जलीय पारितंत्र जो है वो नष्ट हो जाता है। सुपोषण शब्द में पहला शब्द क्या है, तो सु है ना। सु का मतलब होता है अच्छा, पोषण दूसरा है पोषक तत्व से मिलकर बना है ना। तो इस प्रक्रिया में पानी में नाइट्रेट और फॉस्फेट जो है वो बढ़ेंगे, जिससे शैवाल की मात्रा बढ़ेगी और अनियमित रूप से तेज़ी से शैवाल का बढ़ना जो है वो एल्गल ब्लूम भी कहलाता है। कारण मानव जनित भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग कृषि में उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उर्वरक में नाइट्रेट और फॉस्फेट इसके अलावा होते हैं, तो ये आ सकते हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट्स वगैरह, अपमार्जक और अनुपचारित मल जल जो है नदियों में जो मिलते हैं, इसके वजह से भी ये होते हैं। और भी अच्छे से बोल सकते हैं, वही चीज़ को कह दिए कि यूट्रोफिकेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलाशय वगैरह में नाइट्रेट फॉस्फेट जो है वो जमा होगा, शैवाल की वृद्धि होगी। इसे हम लोग एल्गल ब्लूम या शैवाल प्रस्फुटन के नाम से जानेंगे। और इस प्रक्रिया में पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना, और ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीव जैसे मछली वगैरह मरने लगेंगे। तो ये सब कृषि अफवाह, सीवेज, मलजल के कारण है। अब एक एक करके कारण को अगर देखें तो पहला तो कारण हो गया आपका एग्रीकल्चर राउंड अप, है ना, जिसमें उर्वरक जो है खेतों से बह करके अंदर तक चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे, पानी स्रोत में चले जाएंगे। शहरी अफवाह है तो शहर से निकलने वाला कूड़ा कचरा वाला जल जा करके जल स्रोत में अगर मिलेगा तो जल स्रोत को क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा। मल जल, सीवेज जो है वो भी जा करके जलाशय में अगर मिलेगा तो वो भी प्रदूषित कर देगा। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाला पोषक तत्व युक्त रसायन भी करेंगे। परिणाम तो समझ ही रहे हैं कि शैवाल जो है तेज़ी से बढ़ेंगे, मोटी परत जम जाएगी पानी के ऊपर, सूर्य की रोशनी तक नीचे नहीं पहुंच पाएगी, पानी के अंदर ऑक्सीजन की लगातार कमी होती चली जाएगी। शैवाल मरेंगे, सड़ेंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वृद्धि करेंगे और बैक्टीरिया के वजह से वो ऑक्सीजन की मात्रा को वहाँ ख़त्म करेंगे, तो जिससे कि ऑक्सीजन कमेगा तो बीओडी बढ़ेगा, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है जल का बढ़ जाएगा और तब ऑक्सीजन की कमी है तो इस स्थिति में जलीय जंतु जो है वो मरने लगेंगे, पानी की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। तो ये लगभग क्लियर है। शैवाल प्रस्फुटन या एल्गल प्रस्फुटन क्या है, तो शैवाल का मोटा परत बन जाएगा, है ना। कारण समझ गए, कृषि में उर्वरक का प्रयोग, है ना, शहरी औद्योगिक अपशिष्ट जल, वही चीज़ है इतना। तो प्रभाव समझ गए कि प्रभाव पानी खराब हो जाएगा,